देखिए आपको बता दें, नगर परिषद चुनाव की गर्मियां इन दिनों जोरों पर है। साथ में आपको बता दें, आज नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। लेकिन इस अहिरवल क्षेत्र में एक से बढ़कर एक दिग्गज जो चेयरमैन चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। आपको बताएं, अब जिस शख्सियत को हम आपसे मिला रहे हैं वो शख्सियत क्या है? रेवाड़ी के पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव, जिन्होंने कई बार चुनाव लड़ा, विधानसभा का रोचक चुनाव को बना दिया। इस बार उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को भी चेयरमैन पद के लिए मैदान में उतारने का मन बनाया। एचआर न्यूज पर सीधा हमारे साथ है, चर्चा करेंगे आखिर क्यों उन्होंने मन बनाया, क्या स्थिति है। क्योंकि एचआर न्यूज बार बार बता रहा है कि इस बार चेयरमैन पद के चुनाव सीधे तौर पर हो रहे हैं, और सीधे तौर पर होने के साथ साथ अच्छे अच्छे जो दिग्गज है, राजनीतिक दिग्गज है, उनकी निगाह कहीं ना कहीं इस चुनाव पर टिक गई है कि चेयरमैन का पद क्यों ना उनकी झोली में हो। तो आपको बता दें, रेवाड़ी में बड़े कांटे का मुकाबला होगा। बड़े बड़े घरानों में मंथन हो रहे हैं, बड़े बड़े कार्यालयों में मंथन हो रहा है। पूर्व जिला प्रमुख भी लगे हुए हैं, लगातार मंथन कर रहे हैं। बुला बुलाकर के लोगों से गुफ्तगू हो रही है कि किस तरीके से इस चुनाव को लड़ा जाए। और एचआर न्यूज ने जैसा आपको पहले दिन बताया था, पल पल की कवरेज हम आपको दिखाएंगे, एक एक शख्स से हम आपको रूबरू कराएंगे। आज एचआर न्यूज के कैमरे पर पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव जी है, उनसे भी सीधे पीछे सवाल करेंगे क्या रणनीति होगी। सतीश जी, एचआर न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद मोहन जी। आप ये बताइए, आपने भी अपनी धर्मपत्नी को मैदान में उतारने का मन बनाया है, क्या रणनीति रही? अभी हमने 13 तारीख की एक मीटिंग बुलाई है 11 बजे, और साथियों से विचार विमर्श करके फिर हम इस चुनाव में आगे बढ़ेंगे। हमने पहले, आज से एक हफ्ते पहले बुलाई थी, और सबसे ये कहा था कि अपने पूरे रेवाड़ी के प्रत्येक वार्ड में जाएं और ये वहां से मैसेज लेके आए कि हमें ये चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। तो उसके लिए दोबारा से सूरज गार्डन आपके कौनसवास रोड पे है, उस पे 11 बजे लोगों को बुला रखा है, और जो लोगों का मत होगा उसके अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, सूरज गार्डन में बकायदा मंथन करेंगे, बकायदा मीटिंग करेंगे, लोगों को बुला रखा है इन्होंने। और आपको बता दें, कल भी इन्होंने बाहर के अंदर मंथन किया था। यानी कि तमाम जो नेता हैं अपना अपना आकलन कर रहे हैं, क्योंकि विधान सभा का चुनाव से कम चुनाव नहीं होगा रेवाड़ी नगर परिषद चेयरमैन का। तो जाहिर है, जैसा एचआर न्यूज बार बार दिखा रहा है, चाहे जितने भी बड़े बड़े राजनीतिक हैं उनके जो कार्यकर्ता हैं अपने आंकड़ों के हाजिर लगाने लगे कि किसी तरीके से इस बार चेयरमैन का पद उनकी झोली में हो। जिला प्रमुख जी से हमारी बात हो रही है, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया कि 13 तारीख को मीटिंग इन्होंने बुलाई हुई सूरज गार्डन में, क्या होगा वो निकल के आएगा। और आपको बता दें, आज यानी कि 11 तारीख से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन एक बात बताइए जी, आप पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी से आप लोगों ने भी जो किया हुआ है? मैं जनता की पार्टी टिकट पे चुनाव लड़ूंगा। जनता के टिकट। जनता के टिकट। मुद्दे क्या होंगे आपके इस बार? मुद्दे शहर के अनेक हैं। सबसे बड़ा तो आज के दिन जो ये कैटल, आवारा पशु है, जिनमें हमारे नौजवान की जान भी गई। और आज भी मोहन जी, चाहे आप पत्रकार है, चाहे मैं पॉलिटिशियन या बिजनेसमैन या एडवोकेट, सड़क पे जब बच्चे जाते हैं तो उनको एक चिंता फिक्र हमें भी रहती है, खुद की भी रहती है, कि ना जाने किधर से, किस गली से कोई आवारा पशु या सांड निकल के आए और वो ना जाने कितना नुकसान करके चला जाए। इस पे काम करने की जरूरत है। ये तो वैसे तो पूरे देश का आज के दिन समस्या है, लेकिन रेवाड़ी में कुछ ज्यादा है। अनेक बार म्युनिसिपल कमेटी से लोगों को बाहर से बुलाया जाता है, उनको पकड़ा जाता है, और 4 दिन बाद वो वहीं के वहीं वही जानवर फिर आपको सड़कों पे दिखाई देते हैं। तो इस पे काम करने की जरूरत है। वही जानवर क्यों आए? एक बार आपने किसी जानवर को पकड़ के यहाँ से दे दिया, उसका पैसा भी म्युनिसिपल कमेटी ने खर्च कर दिया, और 4 दिन बाद वही बछड़ा या वही बैल उस सड़क पे घूम रहा है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? उसका कोई ना कोई साधन ऐसा बनाया जाए कि उस पर कोई निशानदेही की जाए, निशान डाला जाए कि अगर दोबारा से वही जानवर आपको सड़क पे मिलता है तो जो कोई आप जिसको ठेका देते हो उसको पेनल्टी की जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। तो देख लीजिए, ये एचआर न्यूज की सत्यता है, जो एचआर न्यूज पहले दिन से मुद्दा उठा रहा है आवारा पशुओं का, आवारा सांड का। यानी कि जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं उन नेताओं का भी ये मुद्दा बनता जा रहा है। एचआर न्यूज ने पहले दिन में आपको कई मुद्दे गिनाए थे, अतिक्रमण का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, आवारा पशु और सांड का मुद्दा हो। जिला प्रमुख जी के मुंह से निकल गया है कि सीधा सीधा ये मुद्दा प्राथमिकता पे होगा।
अगले मुद्दे पे बात कर लेते हैं। जो नगर परिषद में भ्रष्टाचार हुआ, किस रूप में आप उसको देखते हैं? जो जब भी आज ये चुनाव है, हर साल नगर परिषद से भ्रष्टाचार का जिन बाहर आता है और ना जाने वो कौन से कारण होते हैं कि वो वापिस बोतल में बंद हो जाता है। उसकी वजह क्या है? वो कहीं ना कहीं राजनीतिक लोगों की इच्छा शक्ति नहीं है या प्रशासनिक लोगों की इच्छा शक्ति नहीं है। आज म्युनिसिपल कमेटी आपका एक इतना बड़ा जरिया है शहर में काम कराने का, आप इसको छोटी चुनाव ना लीजिए, ये बहुत बड़ा चुनाव है। और एक तरह से रेवाड़ी में या किसी भी म्युनिसिपल लिमिट में, कमेटी में, निगम में जो म्युनिसिपल कमेटी का चेयरमैन है, नगर परिषद का अध्यक्ष है, अगर वो ईमानदारी से 5 साल काम करे तो अपने शहर की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने का काम कर सकता है। यहाँ इतना बड़ा बजट है आपके पास, अगर उस पैसे का ठीक यूटिलाइजेशन हो, कमेटी में आप जाओ और आपको बाबू जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के पैसे ना मांगे, आपके प्रॉपर्टी टैक्स जो भरना है वो वाजिब लिया जाए, आपका जो प्रॉपर्टी आईडी ढूंढनी है वो वाजिब ली जाए, किसी का गरीब का मकान पीले और गुलाबी कार्ड है तो गरीब की मदद हो, और प्रत्येक आदमी ये महसूस करे कि जब मैं कमेटी में जाऊंगा तो मुझे किसी नेता या किसी पॉलिटिशियन या किसी भी व्यक्ति की अप्रोच की जरूरत नहीं है। और मेरा खुद का भी अपने निजी जीवन में भी एक बात का मानना रहा है, पॉलिटिशियन ही मानना रहा है, जब भी नेताओं के घर पे भीड़ है, आप ये मान लीजिए प्रशासन पंगु और नक्कारा है, और जब उनके घर पे भीड़ नहीं है तो इसका आप लगा लीजिए प्रशासन बहुत बढ़िया शासन और प्रशासन काम कर रहा है। प्रत्येक आदमी कोई जो किसी भी गद्दी पे कोई बैठा है, उसका काम केवल ये नहीं है किसी का फोन आएगा तब काम करेंगे, उसको इस बात की उसकी नैतिक जिम्मेवारी है और साथ के साथ शासन की जिम्मेवारी है कि जिस किसी का जायज और वाजिब काम हो वो बिना किसी पॉलिटिशियन के फोन के होना चाहिए, बगैर किसी चिट्ठी और सिफारिश के होना चाहिए, और नहीं होने का हो तो वो चाहे कितना ही बड़ा व्यक्ति है उसका काम नहीं होना चाहिए। ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को 5 साल में सुधारने का प्रयत्न करेंगे। या पहली बात तो चुनाव लड़के जीते, तो ये जो सिस्टम जो ये नकारा हो रहा है, खासकर मैं बहुत बड़े नहीं कि हम यहाँ कोई नहरी पानी ला देंगे, कोई सड़कों का बाहर से कोई हाईवे जीएल बढ़ा देंगे, उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। म्युनिसिपल कमेटी के जो अधिकार क्षेत्र में जो चीजें आती है उस पर आपको शहर चलता और साफ सुथरा सा कहीं ना कहीं 5 साल में आपको दिखाई देगा कि यहाँ काम हुआ है। और कोई अच्छे लोग जो भी कोई जिनकी सोच हो इलाके में विकास की, वो ये चाहते हो हम, मेरा जीवन भी यहाँ 50 साल के लगभग मेरे कंप्लीट हो गए और मैं 45 साल के लगभग रेवाड़ी में रह रहा हूँ, मैंने आज तक यहाँ इन सड़कों की ना धूल खत्म होती हुई दिखाई दी, ना हमारा पशु यहाँ से हटते दिखाई दिए, ना नालियां ना कूड़े का निस्तारण ठीक ढंग से होता मिला। और कमेटी में छोटे छोटे काम के लिए लोग अनेक बार परेशान होके लाइन में लग के दुखी होके, प्रॉपर्टी टैक्स हो चाहे आपका अतिक्रमण की बात हो, सबसे बड़ा मुद्दा इन रेहड़ी वाले भाइयों का है। ये हजारों लोग ऐसे हैं जिनके रोजी रोटी का सवाल रहता है, इनको प्रशासन कभी इधर भगा देता है डंडे मार के, कभी उधर भगा देता है, कभी इनकी रेहड़ियां जब्त कर देते, कभी इनका स्थायी समाधान कैसे हो, इस पे आज तक किसी ने विचार नहीं किया, सोचा नहीं कि इनको भी स्थायी इनका वो मिले और ज्यादा शहर में अतिक्रमण को कैसे ठीक ढंग से दुकानदार भाइयों के साथ मिलके शहर को कैसे सुंदर बना जाए, इस पे सबके सुझाव लेके काम करने की जरूरत है। काम करने की जरूरत है और एस्टैब्लिश यही आपको बता रहा था कि जो मुद्दे एस्टैब्लिश लगातार उठा रहा है, तो स्वयं आपने इनकी जुबानी सुन लिया। एक शख्स जो चेयरमैन के चुनाव लड़ने का इच्छुक है, वो ये मानता है कि एस्टैब्लिश जो मुद्दे उठा रहा है ये गलत मुद्दे हैं। दावे किए जाते हैं रेवाड़ी में बड़ा विकास किया गया, लेकिन विकास की स्थिति एस्टैब्लिश आपको लगातार दिखाता है किस तरीके से गंदगी के ढेर होते हैं। हमारा पशुओं का मुद्दा हमने दिखाया, वो स्थिति सामने आ गई है। फिलहाल से जान लेते हैं जिनकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही है, क्या उनका प्रोफाइल है, किस तरीके से वो होंगी। जरा थोड़ा सा मैडम के बारे में जानना चाहेंगे हमारे दर्शक कि उनका क्या पूरा प्रोफाइल है। मेरी धर्मपत्नी एक तो जिला परिषद की, अगर पॉलिटिशियन बात करो तो वो जिला परिषद की वार्ड नंबर 9 की मेंबर रही और गृहिणी है। मेरे साथ बिजनेस में उन्हीं का बिजनेस है, मैं तो उनका यहाँ आके काम देख लेता हूँ। टाटा मोटर्स की भी डायरेक्टर है और बिजनेस भी वही करती है। और एक सीधी सादी जो एक घरेलू जैसी महिला होती है वो है, पढ़ी लिखी है, ग्रेजुएट है और आने जाने वालों का सम्मान करती है। एक अच्छी माँ, एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी, अगर यहाँ से लोगों ने कल 13 तारीख को मन बनाया चुनाव लड़ने का, तो एक अच्छी यहाँ आपकी चेयरमैन भी साबित होगी, लोगों ने बनाया। तो देखिए, सुना आपने, अगर लोगों ने मन बनाया और रेवाड़ी की जनता ने मौका दिया तो रेवाड़ी की जनता को यानी कि एक पढ़ा लिखा चेयरमैन मिलेगा नगर परिषद का।
और काम वो होगा जो नया जो सोच होती है, जैसा बताता है कि नई सोच आती है, नया युवा आता है तो नई सोच लेकर के आती है, पढ़े लिखा जो आएगा अगर चेयरमैन बन करके तो नई ऊर्जा के साथ आएगा, नई चीज लेकर के आएगा। क्योंकि दशकों से रेवाड़ी पिछड़ी हुई है। बड़े बड़े जो हमारे नेता हैं वो जब भी जाते हैं भाषण में बड़ी शानों शौकत से बताते हैं कि हमारा पिछड़ा हुआ इलाका है, लेकिन वो इस इलाके के लिए कुछ करते नहीं है। सतीश यादव लगातार इस बात को उठाते रहे, हालांकि चुनाव लड़े, रेवाड़ी की जनता शायद उनको पूरा मौका नहीं दे पाई, कारण कुछ भी रहे हो, लेकिन मुद्दे यही है कि रेवाड़ी में अगर कोई जनप्रतिनिधि हो, रेवाड़ी का कुछ चाहे तो विकास कर सकता है। रेवाड़ी में करोड़ों रुपए आए विकास के लिए, स्थिति जग की तरफ बनी रही है। जान लेते हैं मुद्दे और क्या क्या होंगे, इसके अलावा और क्या क्या आपके जहन में विजन क्या है कि आप अपनी पत्नी के थ्रू उन मुद्दों को पूरा करें, रेवाड़ी की जो चाहत है। देखिए, मुद्दे मोहन जी बहुत है आपके। मैं जैसे आज पार्कों में गया अनेक जगह मीटिंग करने, जितने भी रेवाड़ी के पार्क हैं वो सब लोगों की उस पे चल रहे हैं। लोग स्वयं उनको संभालते हैं, कमेटी से बजट आता है, न जाने कहां चला जाता है, वो उन पार्कों में कभी नहीं लग पाता ठीक ढंग से। और एक पार्क में तो मैं यहाँ सुबह गया, ये अपना मॉडल टाउन में ऊर्जा पार्क कहते हैं, वहां मुझे बताने लगे कि वहां जो उस टाइम में जो करता रहता है प्रेसिडेंट, वो को बिजली का वहां स्ट्रीट लाइट या कनेक्शन था, उनके खिलाफ पर्चा दर्ज करा दिया था प्रशासन ने कि इस पे बिल पेंडिंग है। उनके घर का कोई काम नहीं है, वो बिल कोई कनेक्शन ही नहीं है, बिल पेंडिंग कहां से होगा। उनके खिलाफ पर्चा दर्ज करा दिया कि भाई ये इस पार्क की देखरेख कर रहे, कहीं बाहर स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी। अब वो कहीं जाके म्युनिसिपल कमेटी से कनेक्शन मिला है, वो भी लोगों ने लड़ झगड़ के 1.5 लाख रुपए अपनी जेब से पे भी किया उन लोगों ने, क्योंकि मॉडल टाउन का पॉश एरिया है, वहां संपन्न लोग रहते हैं और उन लोगों ने तो 1.5 लाख पे कर दिए। लेकिन अगर आप वही पार्क आप आ जाओ यहाँ आपकी कमेटी के सामने दिए तड़े अंधेरा, जो बड़ा तालाब का पार्क है उसकी हालात क्या है, जो आपके सामने बाहर अनेक पार्षद भी इस मुद्दे को उठाते रहे, जो राव तुलाराम पार्क है उसकी हालात क्या है, शहर की कचरा किस तरह से जलता है हाईवे के ऊपर। आप वहां जाके देखिए राम सिंहपुरा का जो इन्होंने डंपिंग यार्ड बनाया हुआ है, आपको ऐसा लगता है जैसे न जाने कितनी पराली पे तो सरकारें बड़ा रौला मचाती किसानों के लिए, लेकिन वो कूड़े का धुएं का ढेर आप वहां जाके देखिए बावल हाईवे पे, नेशनल हाईवे NH 8 पे जयपुर के रास्ते में, कि वहां जो इन्होंने डंपिंग यार्ड बनाया हुआ है उसमें किस तरह से कूड़ा जड़ता सड़ान मारता है और वो मीलों मील वो कूड़ा का जो धुआं है वो फैलता है। हम किसान के ऊपर तो करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाते हैं, लेकिन किसी ने ये ध्यान नहीं दिया कि ये कमेटी पे किस पे पेनल्टी लगाई जाए जो इस तरह की हो रही है। हम अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि भाई जो कुछ हो रहा है उसको होने दीजिए। चलिए एक बात बताइए, ये चुनाव 2.5 साल लेट हो गए, कौन इसका जिम्मेदार? देखिए, ये तो कोर्ट में सब जुडिशियल मसला था और कोर्ट में जब लोग चले जाते हैं तो उसका जिम्मेदार कोई नहीं है। उसमें तो कोर्ट में जब आप चले जाओगे तो जब तक कोर्ट में जो कोई मैटर रहेगा उसका निदान नहीं होगा, इतने में आप चुनाव सरकार नहीं करा सकती। चलिए, ये चुनाव नहीं करा सकती, आपको बता दें 2.5 साल बाद चुनाव हो रहा है और चुनाव अब हो रहा है कहीं ना कहीं जोर शोर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से रेवाड़ी के अंदर राजनीति एकाएक गरमाई है। भर सर्दी के अंदर यानी कि दिसंबर का महीना सर्दी का होता है और यहाँ इस वक्त चुनावी गर्मी जोरों पर है। बहुत सारे सवालों पे अभी हम और बात करेंगे, छोड़ेंगे नहीं जिला प्रमुख जी को, क्योंकि चुनाव लड़ने जा रहे हैं, धर्मपत्नी को चुनाव लड़ाएंगे, चेयरमैन का मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है और जाहिर है रोचक चुनाव होगा, रोचक चुनाव होगा। आप लगातार मुद्दा उठाते रहे जब आप विधायक का चुनाव लड़ते हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, विकास नहीं हुआ रेवाड़ी में, क्या लगता है इतना पैसा आने के बावजूद कोई विकास हुआ है? मोहन जी आपके सामने है, आपके यहाँ पीछे एक जैन सभा है, आप 5 मिनट उसमें जाके देखिए, वो म्युनिसिपल कमेटी में उसकी हालात क्या है। ऐसा लगता है जैसे मोहन जोदड़ो कोई खुदाई हो रही है। वहां की सड़कें तो छोड़िए, वहां गड्ढे ऐसे कि आप निकल नहीं पाओगे। अनेक कॉलोनियां जो भारी कॉलोनियां जिनको आप कहते हो, आप राम सिंहपुरा और यहाँ दुर्गा कॉलोनी, यहाँ इनमें चले जाइए, घूम घूम के आप अपना जितना पैसा आया या तो पैसा नहीं आए तो हम इस बात का अफसोस नहीं होता है कि हमारे पास साधन नहीं, तो हम क्या करें। आज जब सरकार से पैसा आता है वो ठीक नहीं लगता, टैक्स पेयर का पैसा है, वो पैसा किसी और का नहीं है, सरकार का पैसा मेरा और मोहन जी का दोनों का है। हम टैक्स देते हैं किसी ना किसी रूप में, चाहे आप एक छोटी सी माचिस की तिल्ली भी लेके आते हैं तो उस पर आप टैक्स पे करते हैं। वो टैक्स पेयर का पैसा जब इस तरह से उसकी बंदरबाट होती है, उसको लूटा जाता है, तो आम आदमी अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। आपको लगता है आपके जनप्रतिनिधि यहाँ लगातार जो जीतते रहे, चाहे भाजपा का विधायक हो, चाहे कांग्रेस का विधायक हो, चाहे आपके सांसद महोदय, लगता है शहर के हित के लिए कभी किसी ने कुछ सोचा हो? देखिए, मैं उस पर मोहन जी एक बात में सारी बात आ जाएगी। यहाँ हम हमारे साथ अभी कोई दुख तकलीफ हो जाए, मुझे कोई अभी बीमारी हो जाए, ऑपरेशन कराना पड़े,
तो हम बट नेचुरल है यहाँ की बजाय गुड़गांव और दिल्ली की तरफ भागते हैं बड़े हॉस्पिटल, और वहां बड़े हॉस्पिटल के बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं। यहाँ रेवाड़ी वाले तो कोई जो डॉक्टर्स है आप उनसे सीधा बात कर सकते हो, तो आएंगे भी 10 मिनट के लिए, चीरा लगाएंगे चले जाएंगे। फिर उनके असिस्टेंट काम करते हैं, और वो असिस्टेंट क्या करते हैं, आपके जब ऑपरेशन पेट का चीरा लगा हुआ है, डॉक्टर साहब तो चले गए, वो आपके पेट में कैंची और वो छोड़ देते हैं बैंडेज, और फिर अब जब आप घर आ जाते हो तो वो असहनीय पेन होता है। तो आप यहाँ बट नेचुरल किसी डॉक्टर के पास जाते हो, अल्ट्रासाउंड करता है तो कहता है साहब आपके पेट में तो ये, फिर यहाँ का जो हमारा छोटा डॉक्टर जिसको आप कहते हो, चीरा लगा के उसको निकाल देता है, उसका पेन ठीक हो जाता है। तो ये जो यहाँ के इस इलाके के बड़े नेता है, इनसे चूक हुई है। वो डॉक्टर साहब जानबूझ के नहीं, वो मानवीय चूक है, तो ये जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, इनसे चूक हो रही है। हम उस चूक को ठीक करने के लिए तो आए हैं कि हमने एमएलए के चुनाव लड़े, लोगों ने मुझे खूब प्यार प्रेम दिया, और मैं कभी इस बात का मैंने कभी मलाल नहीं किया कि भाई मैं जीत नहीं पाया। जीतेगा तो एक कहीं ना कहीं मेरा दुर्भाग्य रहा होगा, मेरी कमी रही होगी, मेरी तरफ से कहीं ना कहीं कोई खोट रहा होगा। लोगों ने मेरी मदद करने में कसर नहीं छोड़ी। 36 बिरादरी दोनों चुनाव में दूसरे नंबर पे मैं रहा, और तीसरा चुनाव हम नहीं लड़े, हमने हालात नजर नहीं आई, नहीं लड़े। आज ये चुनाव लड़ने की भी जिद नहीं, मैं इसको अपने कल्पनाओं को शहर देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा रेवाड़ी भी रहने लायक हो। मोहन जी की फैमिली जब बाहर निकले तो उसको किसी आवारा पशु से डर ना लगे, उसको सड़कों पे धूल नजर ना आए, स्ट्रीट लाइट टाइम पे जले, स्ट्रीट लाइट टाइम पे बंद हो, पार्कों की व्यवस्था सुधरे, कमेटी में कोई जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र लेने जाए वो बिना सुविधा शुल्क के मिले, बिना लाइन में लगे मिले। उसके सुने हम अपने दर्शकों को बता दें, शायद आप ये इंटरव्यू देख करके सोच रहे होंगे कि महिला सीट है, चुनाव इनकी धर्मपत्नी को लड़ना है, हम इंटरव्यू इनका दिखा रहे हैं। आपको बता दें, जैसा इन्होंने बताया कि 13 तारीख को फैसले के बाद हम इनकी धर्मपत्नी का भी आपको इंटरव्यू इसी प्रकार दिखाएंगे, और उनसे भी तमाम पीछे सवाल करेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल उनको मैदान में उतारने का मन बना रहे हैं। तो हम इनसे बात कर रहे हैं, बात करना जरूरी है, क्योंकि जब कोई अपने परिवार से चुनाव में खड़ा होता है तो कोई विजन लेके खड़ा होता है, विजन इनके पास है, गाइडलाइन इनकी होगी, काम वो करेगी, और वो भी अपनी नई विचारधारा के साथ मैदान में आएगी। इसीलिए इनका इंटरव्यू दिखाना बेहद जरूरी है। और पीछे सवालों में बात एक बार कर लेते हैं। नगर परिषद की 500-700 से ज्यादा दुकानें हैं, वो किराए उनका 1000, 1500, 2000 किराया, लेकिन उन दुकानों को किराएदारों ने ही किराए पर दिया हुआ है, 20-20, 25-25 हजार रुपए में। हम ये मुद्दा लगातार उठा चुके हैं। आपको नहीं लगता ये सारा किराया सबले साबित हो जाता है, नगर परिषद चाहे तो मोटा किराया आ सकता है शहर के विकास के लिए, जो आम लोगों की जेब में जा रहा है। देखिए ये सारी बातें जो आप कह रहे हो मेरे सामने भी समय समय बात की, और समय आने दीजिए, इन सब बातों पे चर्चा होगी और काम होगा, सब बातों पे काम होगा, एक एक बात पे काम होगा। और जहां तक रही मैं नहीं हूं कुछ भी करने वाला। आपने कहा कि अपनी धर्मपत्नी, मेरा विजन नहीं होगा। मोहन जी अच्छे सुझाव आपके भी लेने चाहिए, और अच्छे सुझाव एक मेरा भाई जो बेशक मोची का काम करता है सबसे बड़ा, चाहे गलियों में सफाई का काम करता है सबसे बड़ा, उसका भी सुझाव लेना चाहिए कि रेवाड़ी की सफाई व्यवस्था कैसे सुधारें। मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं नहीं लगाता वो सफाई व्यवस्था मेरे, लेकिन वो व्यक्ति जो रोज सुबह झाड़ू लेके अपने घर से निकलता है, जब हम सो रहे होते हैं तो वो आपकी गलियां साफ करता है, वो बताएगा कि उस परेशानी को हम कैसे दूर कर सकते हैं। कोई व्यक्ति छोटा और बड़ा नहीं है राजनीति में और सुझाव देने में। छोटे से छोटा जो व्यक्ति, जो चाहे उसके लिए जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो, सोच बड़ी होनी चाहिए, उसका विजन बड़ा होना चाहिए। और यहाँ कमेटी में तो आपको छोटे छोटे लोगों के सुझाव चाहिए, वो दुकानदारों को भी चाहिए, शहरवासियों को चाहिए। अतिक्रमण कौन कर रहा है, गंदगी कौन फैला रहा है, आवारा पशु कौन छोड़ रहा है, ये सब हम ही लोग हैं। हम सबको इन पे काम करने की जरूरत है। आपको लगातार दिखा रहे हैं। इन्होंने जो पहले वक्त में हमें कहा था कि मेरा जो चुनाव होगा जनता के आशीर्वाद से होगा, जनता यानी कि इनको खड़ा करेगी, किसी को पार्टी पे नहीं होगा। तो जाहिर है सोच बड़ी है, अब जनता किसको मौका देती है, किसको चुनाव लड़ने के लिए भेजती है, ये 13 तारीख को पता लगेगा। अगर उनकी धर्मपत्नी मैदान में उतरती है तो ऐसा न्यूज फिर आपको उनके कैमरे पर लेकर के आएगा, एक बार उससे सीधा रूबरू कराएगा। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल।